हर हर महादेव भक्तों। आज हम कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं कि कैसे तुमरुका जी को तो आप सभी जानते ही होंगे। तुमरुका जी नारद मुनि की तरह हैं, जो वीणा हाथ में लिए हुए हैं। उनका शरीर तो मनुष्य जैसा है, किंतु मुख घोड़े का है। जो नारद मुनि के ही समान परम शिव भक्त हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु के भक्त हैं और सारे संसार में भ्रमण करते हैं। उसी तरह तुमरुका जी भगवान शिव के भक्त हैं और शिव भक्ति की पराकाष्ठा हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरुकु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरुकु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरुकु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुमरुकु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरुकु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरुकु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भाषित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर स्वरूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरुकु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। तो देखा भक्तों, कितने करुणा के सागर हैं भगवान शिव, जिन्होंने एक पिशाच को भी अपना शिवधाम दे दिया। ऐसे कल्याणकारी, महाकरुणाकारी, महाभोले भंडारी, औघड़दानी की कथा को सुनकर हम सभी कृतार्थ हों, धन्य धन्य हो। आज शरद पूर्णिमा का दिन है भक्तों। ये शरद पूर्णिमा साल में एक ही बार आती है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को तुलसी के पत्ते से देखकर और अपने घर में घी का दीपक जलाकर उसकी कालौंच बनाकर अपनी आँखों से लगाने से दिव्य ज्योति प्राप्त होती है। जिस किसी को भी आँखों की समस्या हो वो इस उपाय को कर सकता है। तो आइए इस शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम ये कथा को श्रवण करते हुए अपने आप को कृतार्थ करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।